ठीक है, देखते हैं, चलो सवाल देखते हैं हम लोग। देखो क्या कह रहा है, मैं ट्रिक से ही बता रहा हूँ, बेसिक से। चलो पहले ट्रिक से देख लेते हैं, फिर जरूरत लगेगी तो हम लोग बेसिक से देखेंगे। क्या कह रहा है कि 4 साल पहले राजेश की जो एज थी, राजेश की जो आयु थी, वो अमित की एज का 3/5वां हिस्सा थी। क्लियर है? तो क्या कह रहा है, अमित है और राजेश है। ठीक है, अमित है और राजेश है। तो जो राजेश है वो अमित की एज का 3/5वां हिस्सा है 4 साल पहले। तो अगर अमित एक है, अगर अमित एक है, मैं मान के चल रहा हूँ, आपको ये चीज क्लियर होगी अब इतने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा चुका हूँ। तो राजेश कितने होंगे? 3/5। राजेश कितने होंगे? 3/5। क्लियर है? कहा था जब ऐसे फ्रैक्शन में मिले तो क्या करना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो नया हमें रेशियो क्या निकल के आएगा हमारा? अमित और राजेश की जो एज का रेशियो है 4 साल पहले का, तो क्या है? 5:3। ये कब का है? 4 साल पहले का। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि 4 साल के बाद, 4 साल के बाद जो अमित और राजेश की एज का रेशियो बनता है वो कितना बनता है? 7:5। 7:5। ठीक है, ये कब बन रहा है? 4 साल के बाद, वर्तमान से 4 साल के बाद। तो कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे इन दोनों का और इन दोनों का। क्लियर है? डिफरेंस देख लो जल्दी से। यहाँ 5 और 7, यहाँ पे 2 का डिफरेंस मिल रहा है, और 3 और 5 यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस मिल रहा है। 2 का मान क्या आएगा? 2 का मान आएगा -4। आप 4 साल पहले से चल रहे हो कहाँ तक? 4 साल आगे तक, मतलब 4 साल इधर और 4 साल उधर। तो 2 का मान क्या आया? 8 साल। ठीक है, 2 का मान यदि 8 साल आया तो 1 का मान कितना है? 4 साल। ठीक है, 1 का मान है 4 साल। ठीक है, तो अमित की आयु अगर 4 साल पहले 5 थी, तो 1 का मान 4 है, तो 5 का मान होगा 20। ठीक है, और 3 का मान क्या होगा? अगर 1 का मान 4 है तो 12। ठीक है, ये 4 साल पुरानी आयु है। आपको प्रेजेंट बतानी है तो आप दोनों में 4 4 साल ऐड कर दोगे। ठीक है, तो अमित की आएगी 24 साल और राजेश की आएगी 16 साल। ठीक है, ये मेरा आंसर है। क्लियर है? आई होप सो क्लियर होगा। जल्दी से चैट पे मेंशन कर दीजिए। जो बेसिक से करना चाह रहे हैं वो ये मानेंगे कि माना 4 साल पहले आयु क्या थी? 5x थी और 4x थी। क्लियर है? 4 साल पहले की आयु 5x और 4x थी। फिर 4 साल बाद की आयु क्या होगी? टोटल आप 8 साल चलोगे तो 4 साल बाद की आयु हो जाएगी 5x+8 और 4x+8। 5x+8 और 4x+8। ठीक है, ये रेशियो मेरा क्या दिया है? 7/5 के बराबर। ठीक है, 5x/8 अपॉन 4x/8 बराबर 7/5। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि 4 साल पहले आपका राजेश की जो आयु थी वो 3/5 थी अमित की आयु पे। ठीक है, ये मैंने रेशियो से बताया है कि राजेश 3/5 है तो अमित 1 होगा। रेशियो में ये चीज मैंने समझाई है। ठीक है, अगर नहीं क्लियर है, हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है?
ठीक है, ठीक है, ठीक है, वॉइस क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। ये 3x होगा, सॉरी मैंने गलती से 4x लिख दिया, ये 3x होगा। ठीक है, मैंने एक चीज रेशियो में पढ़ाई है, अगर 3/5 अगर कोई चीज एक है मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसका 3/5 हिस्सा क्या होगा? 3/5। ठीक है, ये चीज मैंने रेशियो में पढ़ाई है। ठीक है, और ऐसे फ्रैक्शन में होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं रेशियो को। क्लियर है? यहाँ पे 1 मान लो अपॉन में, ठीक है, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे मैंने रेशियो में लिख दी। ठीक है, अगर अमित एक है तो राजेश कितने हैं? 3/5। कब? 4 साल पहले। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व किया तो मेरा रेशियो क्या निकल के आ गया? 5:3। 5:3 मतलब अमित 5 है और राजेश 3 है 4 साल पहले। ये पहला रेशियो निकल आया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात क्या कह रहा है? 4 साल के बाद मतलब वर्तमान से 4 साल के बाद जो अमित और राजेश की आयु का रेशियो है 7:5 है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस चेक किया इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है तो हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, 2 का मान क्या होगा? 4 साल पहले से चले और 4 साल आगे तक चले, 4 और 4 8 साल चले तो 2 का मान 8 है, तो 1 का मान क्या आएगा? 4। एक का मान मतलब 1 यूनिट का मान। ठीक है, तो 1 का मान अगर 4 है तो 5 का मान कितना होगा? 20 साल। और 3 का मान कितना होगा? 12 साल। 5 और 3 क्या है? अमित और राजेश की आयु है कितनी? 4 साल पहले की। ठीक है, 20 साल और 12 साल 4 साल पहले थी। तो वर्तमान आयु पूछिए तो दोनों में 4 4 साल आप जोड़ लेंगे तो आपका 24 साल और 16 साल आंसर आएगा। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा, अपने एंड से एक बार चेक कर लीजिए, एक बार अपने एंड से चेक कर लीजिए। बाकी सब भी कंफर्म करते हैं स्क्रीन विजिबल है ना और वॉइस क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, चलो ये वाला सवाल हो गया तो आपका अगला सवाल है ये। आज अच्छे अच्छे सवाल है सब। और मैं सिर्फ 2 मिनट का समय दूंगा, ज्यादा समय भी नहीं दूंगा मैं। 4:20 हो रहा है, मैं 4:22 तक वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन बता देता हूँ हिंदी में कि समीर की जो आयु है, ठीक है, समीर की जो आयु है वो अपने पिता की आयु की 1/4 है और अपनी, कौन सा? पिछले वाले क्वेश्चन की? रुक जाओ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं जरा बता दूं उसके बाद फिर मैं पिछली स्लाइड दिखा देता हूँ। कह रहा है कि जो समीर की एज है वो अपने पिता की एज की 1/4 है और अपनी सिस्टर रीमा, उसकी जो सिस्टर है रीमा, उसकी एज की 2/3 है। तो समीर, रीमा और उसके पिता की आयु का रेशियो बताइए, अनुपात बताइए। ये चीज ध्यान रखना, निकाल लेना एज सब ठीक है लेकिन ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना। ऑर्डर क्या रहेगा? समीर का आयु, समीर की आयु, रीमा की आयु और उसके पिता की आयु, इस ऑर्डर में रेशियो लिखना। क्लियर है? पिछला क्वेश्चन दिखा दो, लो देखो, अच्छा ये रहा पिछला क्वेश्चन। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा है, इससे आपका रेशियो भी क्लियर हो जाएगा। दो सही आए हैं बेटा, एक 12 आपका थोड़ा गड़बड़ है। 2 और 3 तो ठीक आया है, लास्ट वाला पिता का गड़बड़ हो गया है, एक बार चेक कर लो। चलो टाइम ओवर। किसी का आंसर और आया? ठीक है, अंकिता श्रीवास्तव का आंसर ठीक है। 2:3:8, 2:3:8। ठीक है, अब सब लोग यहाँ देखो स्क्रीन पे क्या कह रहा है। अगर रेशियो प्रपोर्शन ठीक से याद हो, वैसे मुझे लगता है याद होना चाहिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है। आ, जरा इसको देखो, क्या कह रहा है कि समीर की जो एज है वो अपने पिता की एज की 1/4 है। ठीक है, तो समीर के पिता हो गए और ये समीर हो गए। ठीक है, तो अ, यदि समीर को एक मान लें, ठीक है, यदि समीर को एक मान लें तो उसके पिता क्या होंगे? 4। भाई अगर समीर 1/4 है, ये बात एकदम देखो कॉमन सेंस वाली है, अगर समीर 1/4 है अपने पिता के, तो जाहिर सी बात है उसके पिता क्या होंगे? 4 गुना होंगे समीर की एज के। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा था दूसरी बात, अपनी सिस्टर है, क्या नाम है उसका, रीमा। ठीक है, रीमा से 2/3 है, रीमा की एज का 2/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिख लो दूसरा रेशियो, समीर और रीमा का। ठीक है, समीर और रीमा का रेशियो लिख लें। तो अगर सी, क्या नाम है, रीमा, रीमा अगर एक है, रीमा अगर एक है तो समीर उसका क्या है? 2/3 है। रीमा अगर एक है तो समीर उसका क्या है? 2/3 है। तो इसे क्या करना पड़ेगा तुम्हें? रेशियो को सॉल्व करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेशियो क्या निकल के आएगा? 2:3। ठीक है, समीर और रीमा क्या रेशियो क्या निकल के आया? 2:3। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब जरा देखो, दोनों रेशियो रखो, करेक्टिंग एलिमेंट यहाँ पे कौन सा बना? एस, समीर। यहाँ पे भी समीर है, यहाँ पे भी समीर है, मैंने रेशियो सॉल्व करना सिखाया था। 4:1। ठीक है, और 2:3 ये है। ठीक है, आपको इसको बैलेंस करना होता था, एक तरीका था, या तो इसमें 2 से गुणा कर दो। ठीक है, या तो इसमें 2 से गुणा कर दो, वरना एक तरीका बताया था, 3 मल्टीप्लाई होते थे ए बी और सी निकालने के लिए, एक ये, एक ऐसे और तीसरा ऐसे। ठीक है, यहां से आपको मिलेगा फादर। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा समीर, और यहाँ से आपको मिलेगा रीमा का रेशियो। ठीक है, फादर के लिए क्या मिलेगा? 4×8। ठीक है, समीर के लिए क्या मिलेगा? 2 × 1 = 2। ठीक है, और रीमा के लिए क्या मिलेगा? 3। ठीक है, ये मिला एफ रेशियो एस रेशियो आर। हमसे पूछा क्या गया है? एस रेशियो आर रेशियो एफ। ठीक है, एस रेशियो आर रेशियो एफ। ठीक है, हमें इस ऑर्डर में बताना है, तो क्या आएगा? एस क्या है? 2 है, रीमा का क्या है रेशियो? 3, और फादर का है 8। तो 2:3:8। इस सवाल से आपका रेशियो प्रपोर्शन का रिवीजन भी हो गया, जो मैंने ए रेशियो बी रेशियो सी और ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ये निकालना मैंने सिखाया था। आई होप सो क्लियर होगा। अब आपको वैल्यूज रेशियो में रखनी आनी चाहिए। अब ये परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए कि ये 4:1 कैसे आ गया और ये 2:3 कैसे आ गया। अब ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर अब भी इसमें फंस रहे हो तो दिक्कत है, तब जाके रेशियो का पोर्शन फिर से लगाओ एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन का जवाब सबका आना चाहिए। ये रहा आपका अगला सवाल।
ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, एक बार सवाल ध्यान से सुन लो, उसके बाद सॉल्व करना। क्या रहा है कि एक है, क्या नाम है इनका, जयेश। जयेश जो है वो अनिल से उतने ही छोटे हैं जितने कि वो प्रशांत से बड़े हैं। ठीक है, ध्यान से लाइन सुनना। जयेश अनिल से उतने ही छोटे हैं जितना जितना वो मतलब जयेश प्रशांत से बड़े हैं। ठीक है, यदि अनिल और प्रशांत की एज, आयु का जो योग है, जो सम है, वो 48 साल है। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है, क्वेश्चन विजिबल नहीं है क्या स्क्रीन पे? जल्दी से चैट में मेंशन कर दीजिए, आई होप स्क्रीन पे विजिबल होगा। बच्चे कह रहे हैं बेटा भारती की विजिबल है, एक बार चेक करिए। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी पे लिख सकते हैं कि जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वो प्रशांत से बड़ा है। ठीक है, यदि अनिल और प्रशांत की आयु का जो योग है, जो उनकी एजेस का योग है, वो 48 साल है, तो जयेश की वर्तमान आयु बताएं। ठीक है, ये जयेश की आयु बताएं। क्वेश्चन क्लियर है? क्या पूछ रहा है या क्या बता रहा है? 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट में सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, सही है। अब आपको रेशियो में वैल्यू रखना इस तरीके से जैसे यहाँ पे है, प्लस जो बातें क्वेश्चन में कह रहा है उसका समीकरण बनाना आना चाहिए। सारा खेल सिर्फ समीकरण बनाने का है, जहां समीकरण बन गया वही आपका सवाल खत्म, क्योंकि उसके बाद सिर्फ सॉल्व करना रह जाता है। ये क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है, ठीक है, अपर्णा का आंसर भी आ गया, गुड। चलो आओ देखते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। जयेश की जो उम्र है, ठीक है, या कह लें अभी सीधा सीधा सवाल की बात करें तो जयेश अनिल से जितना छोटा है उतना ही वो प्रशांत से बड़ा है। ठीक है, इसको ऐसे समझना, मैं पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। मान लो मान लो मेरी उम्र कितनी है, मान लो मेरी उम्र है 28 साल। ठीक है, मेरी उम्र है 28 साल। मैं ही जयेश हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लो मैं ही जयेश हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है कि मैं या जयेश अनिल से जितना छोटा है, ठीक है, उतना ही प्रशांत से बड़ा है। मान लो थोड़ी देर के लिए अनिल की एज क्या है, 38 साल। अनिल की एज क्या है, 38 साल। ये सिर्फ मैं मान रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, और जितना मैं अनिल से छोटा हूँ, जितना जयेश अनिल से छोटा है उतना ही प्रशांत से बड़ा है। मतलब यहाँ पे देखेंगे क्या, दोनों की एज का डिफरेंस 10 साल का अंतर है। ठीक है, 10 साल का अंतर है, तो 10 साल मुझसे प्रशांत छोटा होगा, तो 10 साल छोटा होगा तो प्रशांत की एज क्या होगी, 18 साल। ठीक है, कहने का मतलब वो इस लाइन से कहना क्या चाह रहा है कि जो
देखो कहना क्या चाह रहा है वो इस लाइन से कि जो जयेश और अनिल की आयु का अंतर है और जो जयेश और प्रशांत की आयु का अंतर है वो क्या है, वो बराबर है, वो बराबर है 10 साल। ठीक है, जो इस लाइन से कहने का मतलब था कि जितना वो छोटा है अनिल से उतना ही बड़ा है प्रशांत से, मतलब यही था कि जयेश और अनिल की उम्र का अंतर और जयेश और प्रशांत की उम्र का अंतर बराबर है। अब इसी को मुझे सिर्फ समीकरण में लिखना है। ठीक है, तो जयेश और अनिल की उम्र का अंतर देखें तो क्या कहेंगे, उम्र का अंतर कैसे निकालोगे, बड़े वाले में से छोटे को घटाओगे। ठीक है, जो अनिल और जयेश की उम्र का अंतर है वो किसके बराबर है, जयेश और प्रशांत की उम्र के अंतर के बराबर है। क्लियर है, ये मेरी क्वेश्चन बन गई जो ये पहली लाइन से कहना चाह रहा था। जरा इसको जल्दी से सॉल्व कर लो, जयेश को एक साइड ले जाओ, प्रशांत को इधर ले आओ। ठीक है, तो प्रशांत माइनस में है तो प्रशांत इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। अनिल और प्रशांत ये बराबर किसके हो जाएंगे, जयेश इधर माइनस में है तो इधर आके, ठीक है, जयेश जब इधर आएंगे तो जयेश क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स जयेश मतलब 2J। ठीक है, तो J का मान क्या आएगा, J का मान आएगा A प्लस पी, A प्लस पी अपॉन 2। ठीक है, ए प्लस पी अपॉन 2। ए प्लस पी कौन है, अनिल और प्रशांत। यहां पे दिया हुआ है कि जो अनिल और प्रशांत की आयु का सम है वो कितना है, 48 साल। ठीक है, ये मुझे 48 दिया हुआ है। ठीक है, बटे 2 कर देंगे, इसको बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो जयेश की उम्र आ जाएगी, जयेश की उम्र शायद पूछी भी है, तो जयेश की उम्र क्या आएगी, 24 साल। आई होप क्लियर होगा। सवाल अच्छा था, सवाल बहुत अच्छा था, सिर्फ एक पहली लाइन पकड़नी थी। पहली लाइन से वो सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि जयेश और अनिल की उम्र का अंतर और जयेश और प्रशांत की उम्र का अंतर बराबर होगा, और यही इक्वेशन में रखना था, समीकरण में रखना था। जैसे ही आप ये लाइन लिखेंगे पहली वाली खत्म है, यही लाइन है, बस जो है सवाल है यही लाइन है। क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला सवाल। मेरी जो वर्तमान आयु है वो मेरे पुत्र की 3 गुना है, वो मेरे पुत्र की 3 गुना है। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद मेरी जो आयु है, मेरी जो आयु है मेरे पुत्र के 2.5 गुना हो जाती है। तो मेरी वर्तमान आयु को बताइए। यह है आपका सवाल। 45 साल, 45 साल, बहुत बढ़िया, 45 साल। देखो इधर ध्यान से क्या कह रहा है, पिता है और पुत्र है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वर्तमान आयु दी हुई है। वर्तमान आयु क्या दी हुई है, 3 गुना। पिता 3 गुना है, तो अगर पिता 3 है तो पुत्र क्या होगा, 1, या पहले पुत्र 1 है तो पिता क्या है, 3 है। ये क्या दिया हुआ है, वर्तमान की आयु। ठीक है, 5 साल के बाद क्या कहता है, 5 साल के बाद कितनी हो जाती है, 2.5 गुना, 2.5 गुना। ठीक है, तो यदि पुत्र 1 है तो पिता कितना है, 2.5। लेकिन हम रेशियो में 2.5 नहीं ले सकते। ठीक है, मैं समझा रहा हूं लेकिन कायदे से समझाना चाहिए नहीं। ठीक है, तो पुत्र 2 है तो पिता क्या होगा, 5। ठीक है, या अगर सीधी बात करें, पुत्र 1 है तो पिता क्या है, 5/2। ठीक है, तो पिता क्या है, 5/2। ये क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पिता पुत्र का रेशियो क्या आ जाएगा, 2/5। ठीक है, तो 5 साल बाद क्या है रेशियो, 2/5। 5/2 होगा, मैंने पलट के लिखा है, एक से 5/2। क्लियर है, अब यहाँ पे डिफरेंस देख लो फटाफट। डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो आप हॉरिजॉन्टल डिफरेंस निकालोगे
हॉरिजॉन्टल डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ये 3 ऊपर के रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मेरा नीचे के रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, नया रेशियो निकल के आएगा 9:3। नया रेशियो निकल के आएगा 9:3, ये प्रेजेंट का है, और ये 10:4, ये 5 साल बाद का है। क्लियर है, ये प्रेजेंट का है और ये 5 साल बाद के नए रेशियो है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब डिफरेंस देखो, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 1 का डिफरेंस। ठीक है, तो 1 का मान कितना है, प्रेजेंट से 5 साल, 5 साल। ठीक है, तो 1 का मान अगर 5 साल है तो वर्तमान आयु पूछी है पिता की, तो 9 का मान है, 1 का मान 45, तो 9 का, 1 का मान 5, तो 9 का मान 45। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, 45 वर्ष। आई होप क्लियर होगा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को ये चीजें क्लियर है, इन स्टेप्स में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ये जो डिफरेंस निकाल के हम रेशियो बैलेंस करते हैं, यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतना मैं मान के चल रहा हूँ। अगर कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, तो यूट्यूब पे आप जाके देख लीजिएगा दोबारा से। ठीक है, ये सेशन एंड होने वाला है, आप लोग जल्दी से इसके बाद रिजर्व स्लॉट से ज्वाइन कर लीजिएगा जैसे ही ये सेशन एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ये है अगला सवाल। ये आपका अगला क्वेश्चन, स्क्रीन विजिबल है। क्वेश्चन हिंदी में एक बार पढ़ दे रहा हूं। क्या कह रहा है, एक की शादी 6 साल पहले ही हुई और उसकी जो वर्तमान आयु है वो उसकी शादी के समय की आयु का 1/4 हिस्सा है। ठीक है, और उसके बेटे की जो वर्तमान आयु है वो उसकी वर्तमान आयु का 1/10वां हिस्सा है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु को ज्ञात कीजिए या बताइए। किसी और का आंसर आया, एक बच्चे का आंसर आ गया है। ठीक है, भारती का आंसर भी आ गया है, 3 साल। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कुछ उन टाइप के क्वेश्चंस में से है जहां पे ट्रिक नहीं चलती है। ठीक है, क्योंकि एक जगह बात कर रहा है आपसे 6 साल पहले की, जो रिलेशन वो बना रहा है 6 साल पहले की एज का रिलेशन बना रहा है और प्रेजेंट एज का रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली आपको रेशियो में रखने में दिक्कत होगी, तो यहाँ पे बेसिक आपका ज्यादा बेहतर तरीके से चलता है। ठीक है, इसीलिए दोनों आने चाहिए। नो वॉइस, बेटा वॉइस आनी चाहिए, एक बार चेक करो अपने एंड से। एक बार चेक कर लो बेटा वॉइस अपनी, अरे मतलब अपने एंड से इंटरनेट कनेक्शन एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली ऐसे रेशियो में रख के नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बेसिक से आपको वापस जाके हाथ मिलाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो रिलेशन बना रहा है वो 6 साल पहले की एज का बना रहा है और प्रेजेंट एज का बना रहा है। ठीक है, जरा इसको देखा जाए, क्या कह रहा है ए। ठीक है, यहाँ पे मानेंगे, माना ए की आयु, ठीक है, ए की आयु एक्स थी, ए की आयु एक्स थी कब, 6 साल पहले। माना 6 साल पहले ए की आयु क्या थी, एक्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे क्या कह रहा है, उसकी जो वर्तमान आयु है, उसकी वर्तमान आयु क्या है, उसकी शादी के समय
की आयु का एक सही 1/4 है। एक सही 1/4 को जब आप हल करोगे तो एक सही 1/4 आता है आपका बेटा 5/4, 5/4। 4 को इधर गुणा करोगे एक में तो 4 मिल जाएगा और +1 करोगे तो 5/4। ठीक है, तो मतलब वो कहना क्या चाह रहा है कि जो उसकी वर्तमान आयु है, जो ए की वर्तमान आयु है, वो उसकी शादी के समय की आयु का क्या है, 5/4 हिस्सा है। मतलब अगर उसकी 6 साल पहले आयु x थी, ठीक है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, 5/4x। क्लियर है, उसकी वर्तमान आयु क्या है, 5/4x। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो एक इक्वेशन सी बन जाएगी। अगर मैं इनको और इनको, उनकी वर्तमान आयु और 6 साल पहले की आयु को घटा दूं तो उसका एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा। बच्चे वॉइस की शिकायत कर रहे हैं, ये भी शायद इंटरनेट का कुछ इश्यू हो। हाँ, तो इसको माइनस कर दें जरा। तो अगर आप माइनस करोगे तो कैसे माइनस करोगे, उसकी वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु जाहिर सी बात है ज्यादा होगी। अगर उसकी वर्तमान आयु में से उसकी 6 वर्ष पहले की आयु को घटा दें, ठीक है, तो ये कितने के बराबर होगा, ये 6 के बराबर होगा, जाहिर सी बात है। बेटा जरा देख लो, कोई एक बच्चा देख लो कि आवाज क्यों नहीं आ रही है उन लोग की। ठीक है, जिसका आंसर आ गया था वो उन लोग की हेल्प कर दो थोड़ा। तो मैंने क्या कहा कि ए की मैंने 6 साल पहले की आयु मानी x, तो वर्तमान आयु मतलब 5/4x होगी, क्योंकि दिया है एक सही 1/4 गुना। ठीक है, तो इन दोनों को अगर माइनस करें तो जाहिर सी बात है 6 साल का अंतर आ रहा है, तो मैंने वही इक्वेशन बना ली। ठीक है, मैंने उसी की इक्वेशन बना ली, 5/4x माइनस एक्स बराबर 6। मतलब दोनों की एज का अंतर क्या है, 6 साल का। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, ठीक है, तो नीचे 4 आएगा। ठीक है, 5x - 4x, 5x - 4x करोगे तो x आएगा। x/4 का मान 6 है, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 24। x का मान आएगा 24, x यहाँ पे है। ठीक है, तो 24 साल उसकी उम्र कब थी, 6 साल पहले। तो वर्तमान आयु उसकी क्या होगी, 6 साल जोड़ देंगे, वर्तमान आयु क्या होगी, 30 साल। और उसके पुत्र की आयु वर्तमान उसकी क्या है, वर्तमान आयु का 1/10वां हिस्सा है, 1/10वां हिस्सा है बेटा। तो उसको करोगे तो कट जाएगा, तो पुत्र की आयु क्या आएगी, 3 साल। पुत्र की आयु कितनी आएगी, 3 साल। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे मिलेंगे आपको जहां पे आप डायरेक्टली ऐसे रेशियो में नहीं बैठा पाओगे, वहां पे आपको एक्स मान के करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक उस टाइप का क्वेश्चन था। मैं इसीलिए आज अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ, सारे क्वेश्चन एकदम अलग तरीके के हैं। आई होप सो क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अगर वॉइस का इशू आ रहा है तो यूट्यूब पे आप दोबारा देख लीजिएगा, आने वाले 1-2 घंटे में आपको लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां देख लीजिएगा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ क्लियर होगा, क्योंकि रेशियो प्रपोर्शन आने के बाद कहीं ना कहीं एजेस का चैप्टर काफी इजी हो जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, और आप लोग के में बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे अगर आएंगे तो। ठीक है, उसको आप बड़े आराम से हैंडल कर ले जाओगे। ठीक है, बस जो ये स्लाइड है, जो ये पीपीटी है, इसके सारे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा एक बार बिना देखे। ठीक है, सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बिना देखे एक बार सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। प्लस आप लोग को मैंने एक पीडीएफ दे रखी है मैथ्स की, उसमें हर चैप्टर के क्वेश्चन है। पूरे 200-250 सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, 30-40-50 सवाल तक लगा लीजिएगा, मोर देन इनफ है। ठीक है, 40-50 सवाल लगाने के बाद आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी मेहनत आपको करनी है, अगर आप सवाल नहीं लगाएंगे तो हम कितना भी पढ़ा दें कोई फायदा नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के बाद आज एजेस खत्म है, कल से एवरेज
औसत या समय चाल दूरी, कोई एक चैप्टर शुरू करूंगा मैं। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जो एक फैमिली है उसमें माता है, पिताजी हैं और पुत्र है। तो कह रहा है माता पिता और पुत्र, उनकी जो आयु है, जो उनकी एज है, वो मतलब एट प्रेजेंट वर्तमान आयु का जो सम है, जो योग है, वो क्या है? 96 वर्ष। क्या है? 96 वर्ष। 8 साल के बाद, 8 साल के बाद माता अपने पुत्र की 3 गुना हो जाती है। माता अपने पुत्र की 3 गुना हो जाती है। और पिता क्या हो जाता है? उतनी पिता की आयु जो है वो माता और पुत्र की आयु मिला के जितनी होती है उतनी हो जाती है। ठीक है, ये लाइन समझना। 8 साल के बाद माता पुत्र की 3 गुना हो जाती है, मतलब पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाती है माता की आयु 8 साल के बाद। और पिता की आयु क्या होती है? पिता की आयु उतनी है जितनी की माता और पुत्र की मिला के है। ठीक है, तो माता की वर्तमान आयु बताएं। मैं आपको इसके लिए 4 मिनट का समय देता हूं। 4 मिनट का समय देता हूं। चलो टाइम अप, समय पूरा हुआ। 29 साल नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। 29 साल नहीं आना चाहिए, शायद 44 भी ना आए। एक बार मैं देख लूं तभी बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा इसको। मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया था, मैंने उसको देखा नहीं था ज्यादा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने नोट डाउन कर लिया। चलो देखते हैं, बेसिक से बनाते हैं, बेसिक से बनाते हैं। ठीक है, ट्रिक भी बता देंगे। चलो ठीक है, मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, मत परेशान। चलो पहले बेसिक से देखते हैं। 37। अच्छा, दूसरा ऑप्शन 37 शायद आ जाए, शायद 37 आएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो, पहले बेसिक से देखते हैं। बेसिक से देखें तो पहले तो दे रहा है कि दोनों की जो तीनों का सम है, जो तीनों का सम है वो क्या है? 96 साल है। ठीक है, 8 साल के बाद, 8 साल के बाद क्या कह रहा है? माता 3 गुना हो जाती है पुत्र के, और पिता जो है वो उतना ही है, वो इतना ही बड़ा है जितना माता और पुत्र की आयु मिला के है। ठीक है, तो सबसे पहले 8 साल पहले, 8 साल बाद की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां से देखो, 8 साल बाद की बात करेंगे। ठीक है, 8 साल बाद वो क्या कह रहा है? 8 साल बाद क्या हो रहा है कि माता पुत्र की 3 गुना है। ठीक है, माता पुत्र की 3 गुना है। जरा यहाँ पे पहले लिख लो, ये हो गए पिता, ये हो गई माता, ठीक है, ये हो गए पुत्र। ठीक है, क्या कह रही है? माता पुत्र की 3 गुना है आयु का। ठीक है, अगर मैं मान लू एक्स, माना पुत्र की आयु क्या है? माना पुत्र की आयु है एक्स। क्लियर है? पुत्र की आयु यदि एक्स है तो माता की आयु क्या है? माता की आयु होगी 3 गुना। माता की आयु 3 गुना है, तो माता की आयु हो जाएगी 3x। आई होप सो इतना क्लियर होगा। और अगर माता की आयु 3x है और पुत्र की आयु x है, तो पिता क्या है? माता और पुत्र के योग के बराबर है, योग के बराबर है। ठीक है, तो पुत्र x है, माता 3x है, पिता 4x है। और ये कब की बात हो रही है? ये 8 साल बाद की बात हो रही है। ये 8 साल बाद की बात हो रही है वर्तमान से। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट के लिए क्या कह रहा है? प्रेजेंट के लिए कह रहा है कि वर्तमान में तीनों की आयु का जो योग है वो क्या है? 96 साल है। वो क्या है? 96 साल है। अच्छा, अगर 8 साल बाद, आज से 8 साल बाद इन तीनों की आयु क्या है? एक्स है, 3x है और 4x है, तो वर्तमान में क्या होगी? 4x-8, 3x-8 और x-8, तीनों में क्या है?
8 8 साल हम घटा लेंगे, ठीक है। तो पिता की आयु 8 साल बाद अगर 4x है तो 8 साल पहले क्या होगी, 4x माइनस 8। इसी तरह माता की आयु क्या होगी वर्तमान में, वर्तमान में क्या होगी, 3x माइनस 8, ठीक है। और पुत्र की क्या होगी, पुत्र की हो जाएगी x माइनस 8। और इन तीनों की आयु का जो योग है, जो सम है, वो क्या है, वो है 96 साल। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ये क्या होगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 4 3 7 और एक 8, 8x 8x माइनस 8 8 8 और 8 3 24, 24 माइनस 24 बराबर 96, ठीक है, बराबर 96। इसको जब आगे सॉल्व करोगे क्या आएगा, 8x 8x का मान क्या आएगा, 24 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 8x का मान आया 120। तो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा, x का मान आ जाएगा 15। जब 8 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 15। ये आया x का मान, ठीक है। ये x कौन है, x पुत्र की आयु है, ठीक है। और 8 साल बाद की आयु है, तो माता की आयु 8 साल बाद कितनी होगी, 15 तिया 45, 15 तिया 45। ये माता की आयु है 8 साल बाद। पूछिए वर्तमान की, वर्तमान की पूछिए तो वर्तमान में क्या करोगे, 45 में से आप 8 घटा दोगे, 45 में से जैसे ही 8 घटाओगे तो माता की वर्तमान आयु क्या आएगी, 5 और 3 7, ठीक है, 37 वर्ष। वर्तमान आयु क्या है माता की, 37 साल। आई होप सो क्लियर होगा। सिर्फ मेन पॉइंट पकड़ने की बात है और उसे इक्वेशन में रखने की बात है। ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा बेटा, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। बेसिक से क्लियर है, किसी ने ट्रिक से बनाया है, अच्छा यही बता दो कि क्लियर है, बेसिक से क्लियर है। जल्दी से चैट बॉक्स में जल्दी से मेंशन करो तो आगे चले। बेसिक से क्लियर है, ठीक है। किसी ने ट्रिक से बनाया है, अब दूसरा सवाल, किसी ने ट्रिक से बनाया है, नहीं बनाया तो चलो मैं ट्राई करूं, मुझे भी देखना पड़ेगा। आओ चलो देखते हैं इसमें ट्रिक लगती है कि नहीं। चलो क्या कह रहा है, माता पिता और पुत्र की आयु 96 है वर्तमान में, और 8 साल बाद क्या हो जा रहा है, ये 3 गुना के बराबर है और दोनों के योग के बराबर है, ठीक है, ठीक है, लग जाएगी ट्रिक, लग जाएगी। अब ध्यान से देखना, वर्तमान की बात करें, वर्तमान आयु की बात करें तो क्या कह रहा है, पुत्र हैं, पिता है और माता है, मतलब फादर मदर और सन, ठीक है, फादर मदर और सन, इनकी आयु का योग क्या है, इनकी आयु का योग है 96 वर्ष, ठीक है, इतना दिया हुआ है। इनकी जो एज है उसका सम क्या आ रहा है, 96 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद वो क्या बात कर रहा है कि 8 साल के बाद, 8 साल के बाद, एक सेकंड रुकना बच्चों, ठीक है। 8 साल के बाद क्या कह रहा है, 8 साल के बाद माता 3 गुना हो जाती है अपने पुत्र के, और पिता दोनों के योग के बराबर है, मतलब उतना ही आयु है जितनी माता और पुत्र की मिला के है। अच्छा एक बात बताओ, इस समय 96 वर्ष है, उसके बाद सीधे बात कर रहे हैं 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद, ठीक है। 8 वर्ष के बाद क्या होगा, इनके में भी 8 वर्ष जुड़ जाएंगे, माता भी 8 वर्ष बड़ी हो जाएंगी और पुत्र भी 8 वर्ष बड़ा हो जाएगा।
तो टोटल जुड़ कितना रहा है, टोटल आयु बढ़ के कितनी हो जा रही है, 8, अगर तीनों की जुड़ रही है तो 24 साल आ रही है। तो 8 साल बाद माता, पिता और पुत्र की आयु हो कितनी जाएगी, टोटल टोटल आयु अगर मैं कहूं तो तीनों में अगर 8-8 साल बढ़ गए तो 120 साल के हो गए। ठीक है, जैसे 96 था 8 साल पहले, 8 साल बाद, ठीक है, 8 साल बाद, जैसे वर्तमान में अभी 96 है तीन लोगों की आयु, तो 8 साल बाद क्या होगा, 8 साल बाद तीनों का 8-8-8 जुड़ेगा, तो मतलब टोटल कितना बढ़ेगा आयु, 96 साल, मतलब 24 साल। तो 96 में 24 जोड़ दोगे तो आपका 120, 120 साल तीनों की एज का सम हो गया है, कब, 8 साल के बाद। ठीक है, 8 साल के बाद तीनों की आयु क्या हो गई, योग 120 साल। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, 120 साल तो मैंने निकाल ली, क्या रहा है कि माता अपने पुत्र की 3 गुना हो जाती है, अगर पुत्र क्या है, पुत्र एक है, अगर पुत्र एक है तो माता क्या हो जा रही है, माता 3 हो जा रही है। और पिता कितना है, पिता उतना ही है जितना माता और पुत्र मिला के हैं। तो अगर माता 3 है, पुत्र एक है, तो क्या है, पिता कितना होगा, 4। और ये किसके बराबर है, 120 के, 120 के, 4 3 7 और 1 8, 8 का मान क्या है, 120 है। ठीक है, तो एक का मान क्या होगा, एक का मान होगा 15, एक का मान होगा 15। ठीक है, तो 8 साल बाद क्या है, माता 3 है, 8 साल बाद अगर माता 3 है तो 8 साल बाद की आयु है माता की 15 3 45। और वर्तमान पूछी है तो मैं 7 घटा दूंगा, 8 घटा दूंगा, सॉरी मैं 8 घटा दूंगा, तो क्या आएगी, 37 साल, 37 साल। ये लग गई ट्रिक। ठीक है, ये लग गई ट्रिक। ट्रिक तभी लगा पाएंगे जब बेसिक्स क्लियर होंगे, बिना बेसिक्स के ट्रिक बेकार है, आप ट्रिक नहीं लगा पाओगे, ट्रिक भूल जाओगे, क्योंकि ट्रिक रटी नहीं जाती, ट्रिक प्रैक्टिस से आती है। आई होप क्लियर होगा, ट्रिक भी क्लियर होगी, बेसिक भी क्लियर होगा। ठीक है, किसी को डाउट हो तो जल्दी से बोलो चैट बॉक्स में, वरना आज का सेशन मैं एंड कर दूं। क्लियर है, सवाल अच्छा था, ये लास्ट वाला सवाल सबसे अच्छा था जहां तक मुझे लगता है। तो मैंने अलग अलग तरीके के आप लोगों को 10-12 सवाल कराए हैं। ठीक है, और आप लोग पीडीएफ से सवाल अब लगाइएगा, 30-40 सवाल कम से कम लगा लीजिएगा स्टार्टिंग के। ठीक है, उससे आपको काफी हद तक अच्छा आइडिया हो जाएगा एजेस का, और एजेस के क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। बहुत ज्यादा टफ मैथ्स नहीं आती आप लोगों के एग्जाम में, तो उसके लिए इतना परेशान मत होइएगा। ठीक है, मैं आज सेशन एंड कर रहा हूँ, सेशन के साथ आपका एजेस का चैप्टर भी बंद कर रहा हूँ। ठीक है, कल से हम लोग शुरू करेंगे या तो एवरेज, औसत, या टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। ठीक है, कोई एक चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, वो आपको आपके ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्लियर है, तो मैं आज का सेशन एंड कर रहा हूँ। तो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको सेशन पसंद आया होगा।